एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के कारण विभव। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में भी लिया था गोलीय खोल, आवेशित गोलीय खोल लिया था जिस पे हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे। और यहाँ पे हम उसका विभव निकालेंगे। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के कारण विभव। तो ये हमारा एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल है, इसके चारों तरफ ऐसे आवेश जो है वो वितरित किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हमने पढ़ा था सतत वितरण आवेश में ये किस प्रकार का है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को हमने सिग्मा से डिनोट किया था, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन क्षेत्रफल। तो हमारा जो इसमें क्षेत्रफल क्या है इस गोले का, 4πr²। तो हमारा सिग्मा बराबर कितना हो जाता है, क्यू अपॉन 4πr²। अब हमको यहाँ पे गोले के बाहर ये जो गोलीय खोल है, आवेशित गोलीय खोल एक समान रूप से आवेशित है, इसके आवेश इसके चारों तरफ ऐसे वितरित किए हुए हैं। अब यहाँ से हमको एक पी पॉइंट कंसिडर करना है जहाँ पे हमको विभव निकालना है। अब हम इसमें पहली कंडीशन लेते हैं जब हमारा पृष्ठ के बाहर है, जो वैद्युत विभव जो निकालने वाला पॉइंट है पी जो है वो हमारा गोले के बाहर है। इसका मतलब क्या है, आर अगर हम रेडियस गोले का रेडियस लेते हैं तो उस केंद्र से पी तक की दूरी कितनी होगी, स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। हमारा जो आर है वो स्मॉल आर है, जो वो कैपिटल आर से बड़ा है। आर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अब ये हमारा जो v है, v का मान हम यहाँ से निकालते हैं। तो v बराबर कितना है, -E.dr। अगर इसको वेक्टर को हटा दें तो हमको क्या मिलेगा, v बराबर -∫E.dr। अब देखिए, चूंकि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना होता है, हमने ये पिछले पार्ट में से निकाल सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 डॉट Q अपॉन r²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब देखिए, अब E का मान, ये वाला E का मान हम यहाँ पे रखते हैं इस वाली फॉर्मूला में। ये क्या बन जाता है, V बराबर -∫1/4πε0 डॉट Q अपॉन r² dr। अब यहाँ पे हमारा कॉमन बाहर क्या आ जाएगा, -Q अपॉन 4πε0 इन समाकलन 1/r² dr। अब इसका करने का ये फॉर्मूला है, मैथ्स में के इंटीग्रेशन से हमको ये फॉर्मूला मिलता है। तो यहाँ पे हमारा n का मान कितना है, -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये आंसर क्या आएगा, v बराबर -Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में -1/r। तो ये माइनस और माइनस दोनों जब मिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, v बराबर Q अपॉन 4πε0 r। ये वही फॉर्मूला है जो हमने पॉइंट चार्ज के कारण जो वैद्युत विभव का कैलकुलेट किया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैलकुलेट किया था, वो इस केस में भी वही आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखो, बिंदु आवेश के कारण जो हम निकाल रहे थे तभी हमारा मान क्या आ रहा था, v बराबर 1/4πε Q अपॉन r। सेम वही फॉर्मूला हमारी जब हम गोलीय खोल लेते हैं तो उसमें भी बाहर जब हम वैद्युत विभव निकालते हैं तो सेम वैल्यू आती है। ठीक है, पोटेंशियल की, विभव की सेम वैल्यू आती है। अब हम दूसरा पोजीशन लेते हैं P को। अगर यहाँ पे हमने P को थोड़ी दूरी पे लिया, अब ये P हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब हमारा ये जो R है वो यहाँ आ गया। ठीक है ना, मतलब ये R और ये R बराबर हो गया है ना, दोनों R और R बराबर हो गया। तो हमारा यही वाला फॉर्मूला रिराइट करेंगे हम, v = Q अपॉन 4πε0 r। ठीक है, अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, जब हम P पॉइंट जो है, जो इसमें हमने बाहर लिया, इसमें हमने पृष्ठ पे लिया। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब हम पॉइंट P को गोले के भीतर ले आएंगे तब हमारा विभव कितना होगा। ठीक है, when r is less than r, तब हमारा
विभव गोले के अंदर यहाँ पे P पॉइंट पे, यहाँ पर विभव कितना होगा, ठीक है, पॉइंट P2 पे विभव हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारी यही रहेगी, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से हमको यहाँ P2 पॉइंट तक लाना है, ठीक है। ये हमारा जो P2 है वो कितना है, R पे है, ठीक है। तो हमारा ये लिमिट्स क्या हो गई इसकी, इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर, ठीक है। अब हमारा जो बिंदु आवेश है जो हम ला रहे हैं पॉइंट P2 पे, इसका जो वर्क डन है हम उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। एक हम वहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए और फिर यहाँ से यहाँ तक लाए, ठीक। तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। R तक ला रहे हैं हम, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लाए इन्फिनिटी से। तो इस ये वाली जो हमारी ये है फॉर्मूला, इसको हमने दो हिस्से में बांट दिया है, इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, फिर R टू दिस R, है ना, इस R से स्मॉल r तक। तो इसी फॉर्मूला को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। अब हम लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का E1 है और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इस तरह के गोले का, तो अंदर हमारा जो E2 का मान था वो 0 निकला था और बाहर E1 का मान निकला था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो हमको मिली थी लेकिन अंदर शून्य मिली थी। इसका मतलब क्या है, अगर जब यहाँ से यहाँ तक का जब लेते हैं इस पार्ट में, ये तो 0 हो गया, बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचता है जहाँ पे हमारा विभव मिलेगा। तो अब पिछले पार्ट में हमने जाना था कि गोलीय खोल में के बीच में वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, E2 शून्य हो जाएगा। हमारी फॉर्मूला ये वाली क्या रह जाएगी, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स इसकी रहेंगी इन्फिनिटी टू कैपिटल R, यही वाला रहेगा, ये वाला तो 0 हो जा रहा है, प्लस 0। तो हमारी फॉर्मूला ये हमको मिल गई। अब यहाँ पे देखिए E1 जो है हमारा वो इसी यहीं से इसकी वैल्यू E का जो है वैल्यू यहीं से निकलेगा। ये E क्या है, यहीं का था, यहीं ये वाला जब बार ले रहे थे, तो सेम यहाँ पे E1 और E बराबर हो जाएगा। तो ये E1 का जो वैल्यू है वो यहाँ से लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। वो कितना था, 1/4πε0 डॉट Q/R², ठीक है। ये पिछले पार्ट में से E का मान निकलेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हमने बताया हुआ है पहले भी। तो ये आपका हो गया है 1/4πε0 डॉट Q/R²। ये E का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इस वाली फॉर्मूला में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 डॉट Q/R² dr। अब हम Q-Q/4πε0 तो बाहर निकालें, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स इन्फिनिटी टू R 1/R² dr। अब हमारा जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी पीछे ही बताए थे कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, -1/R आएगा और इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी, इन्फिनिटी टू R। जब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे पास, 1/R² ब्रैकेट में लिमिट्स इसकी इन्फिनिटी टू R। जब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से आता है हमारा आंसर। तो ये आएगा Q/4πε0 और ब्रैकेट में 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। तो हमारे पास क्या बचा हमारा इक्वेशन, V इज इक्वल टू Q/4πε0 R, ठीक है। तो हमारा जो विभव है वो अपरिवर्तित है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा, ये तो खैर स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो पृष्ठ पे है वही हमारा अंदर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र अंदर तो शून्य होता है परंतु गोले के भीतर का विभव जो है वो शून्य नहीं होता है और वह मान अपरिवर्तित होता है, ठीक है।